प्रिय दोस्तों नमस्कार। संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा में आज हम मन की स्वच्छता, मन की शुद्धता और मन की सात्विकता पर संवाद करते हैं। मित्रों, हमारी हर क्रिया प्रतिक्रिया कर्म फल का प्रेरक है जो मुख्य रूप से हमारा मन है। मन विचार है, विकार है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। अर्थात विचारों के विविध प्रारूप को हम मन कहते हैं। मन का निर्माण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। और मित्रों, अगर हम मन को सकारात्मक, सात्विक, शुद्ध, सतोगुणी बनाने का अगर प्रयास करें तो मित्रों हम अपने जीवन में कई महान कार्य, सेवा के कार्य, जनहित के कार्य, आत्म कल्याण के कार्य और भी कई देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, स्व के लिए और जन के लिए बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं। मित्रों, हमारा मन ही हर कर्म की मुख्य प्रेरणा है, मुख्य नींव है और मुख्य आधार है। इसके लिए मित्रों पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, बाहरी वातावरण के माध्यम से, संगत के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से दिन भर 24 घंटे 365 दिन हम जो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जिस संगत में रहते हैं, जो पढ़ते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जीते हैं, वैसे ही हमारे मन का निर्माण होता है। और जैसे ही मन का निर्माण होता है, जैसे मन के विचारों का निर्माण होता है, वैसे ही कर्म का, वाणी का, शब्द का निर्माण होता है। और वही वाणी, विचार, शब्द और कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसके लिए मित्रों हमें हमारे कर्म पर विशेष रूप से निगरानी रखनी चाहिए। हमारे मन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मित्रों, मन की धुलाई करने के लिए, मन को शुद्ध, सात्विक, सतोगुणी बनाने के लिए हमें समय समय पर दैनिक व्यवहारिक जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। मित्रों, हम तन को साफ करने के लिए हम नहाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम तेल फूले लगाते हैं, हम महंगे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। तो मित्रों, हम तन को स्वस्थ, सुखी, निरोगी रखने के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कसरत करते हैं, दैनिक जीवन में तमाम तरीके के कार्य करते हैं, कुछ विशेष अच्छे किस्म का अच्छा भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, जिससे हमारा तन सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहता है। लेकिन मित्रों, अगर हमारे मन के ऊपर जो मैल जम जाता है, इसके लिए हमें हमारे जीवन में 3 प्रयोगों को अपने व्यक्तिगत प्रायोगिक जीवन में लाना चाहिए। पहला प्रयोग जो है वो है सात्विक कर्म। सात्विक, सतोगुणी जितना हम कर्म करेंगे उतना ही हमारा मन पवित्र, शुद्ध, सात्विक होगा। वही सच्ची सेवा, जितना हम निष्काम भाव से सच्ची सेवा करेंगे उतना ही हमारा मन पवित्र, शुद्ध, सात्विक होता चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से सात्विक कर्म और सच्ची सेवा के जरिए हमारे मन के विचारों का निर्माण होगा। और मन और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे विचार होते हैं वैसा कर्म होता है, जैसा कर्म होता है जैसे विचार होते हैं, और जैसे विचार और कर्म होते हैं वैसे ही जीवन का निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, बचपन में हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे विचारों को पढ़ना चाहिए, अच्छे वक्ताओं को सुनना चाहिए। साथ ही मन की गहरी धुलाई के लिए मौन साधना, ध्यान साधना और एकांत साधना की गहन गहराई में उतरना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्मों के जन्म से लेकर अब तक, आज तक और पूर्व जन्म के इतने गहरे संस्कार हैं जिसको जानने, पहचानने के लिए और कर्म फल के तमाम संस्कारों से मुक्त होने के लिए हमें मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मन की धुलाई करनी चाहिए, मन की गहरी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। मित्रों, मैं दिनेश्वर माली आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। गाँव के खेत से संध्या काल की पावन वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे विचारों से, जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं और जुड़े रहे। धन्यवाद।